आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली एनालिसिस के इस फोरकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम इस एपिसोड के अंदर देखेंगे कि लास्ट वीक जो कि 14 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक था, उसमें मैंने जो प्रिडिक्ट किया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो सबसे पहले जाके चैनल पे वो वीडियो देख लें। उसमें जो मैंने लेवल बताए थे, सबसे पहले हम उस लेवल पे बात करेंगे कि क्या मार्केट ने उस तरह बिहेव किया जिस तरीके से हमने प्रिडिक्ट किया था, जिस तरीके से हमने फोरकास्ट किया था। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जनाब DXY की जो डेली कैंडल है उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट से ऊपर जाके टॉप लेवल के रेजिस्टेंस पॉइंट को टच कर पाएगी या दोबारा से यहाँ से पुल बैक होगी। हम ये भी देखेंगे कि डॉलर्स को क्यों स्ट्रांग किया जा रहा है और इसके पीछे ऐसी कौन सी रीज़न है और क्या ये जो स्ट्रांगनेस है ये कंटिन्यू रहेगी या फिर ये ब्रेकडाउन होगा। आज हम इस एपिसोड में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर आप न्यू हैं तो आप हमारे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। हम लाइव भी आते हैं, जो सेशंस होते हैं यूएस के या स्पेशल डॉलर्स के ऊपर, तो हम उसके ऊपर लाइव भी आते हैं। उसका भी बेनिफिट आपको होता है कि लाइव आपको बताया जाता है कि ट्रेड कहाँ से लें और कहाँ आप इसके लेवल आपको बताए जाते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे फंडामेंटल की इस वीक की, जो कि स्टार्ट हो रहा है 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। इसके ऊपर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं जो कि इफेक्ट मार्केट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ अहम है जो इस एपिसोड में हम ऐड करेंगे, मंथली लेवल के ऊपर हम बात करेंगे, डेली लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम वीकली न्यू लेवल्स निकाल के आपको दिखाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उस लेवल पे अगर मार्केट मिलती है तो अपने लाजमी सेल और बाय का इंतखाब करना है। इसके अलावा हम लास्ट में एज़ यूजुअल हम प्रीमियम के जो मेंबर्स हैं उनका रिजल्ट आपके सामने शो करते हैं। वो शॉर्टकट में शो करता हूँ लेकिन फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह के सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। इन सब टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गोल्ड वर्सेस USD का वीकली कैंडल चार्ट मौजूद है और आज हम इसको सिंपल तरीके से डिस्कशन करेंगे ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाया करें साथ। बेसिकली फोरकास्ट में सिर्फ लेवल्स, आपको इसके पीछे पूरी की पूरी मेहनत होती है और वो मेहनत कर लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की इंशाल्लाह ताला कंटिन्यूली वीडियो हमारी आएंगी कि आप खुद से भी एनालिसिस कर सके। उस पर इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर आएंगी और आपको बेनिफिट, आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। अच्छा जी, आपके सामने वीकली एनालिसिस की ये पुराना मैंने लेवल जो लगा के दिखाए थे लास्ट वीक में 14 अगस्त को, अभी तक ये पेस्ट हैं और अभी तक मैं इस पे पहले हम बात करेंगे, फिर हम नए लेवल्स पे आखिर में आपको मैं दिखाऊंगा कि नए लेवल जो वीकली हैं वो कौन से होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बोला था जब लास्ट टाइम मार्केट 1913.56 पे रुक गई थी और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का माइंड यहाँ पे ये था कि बाय। यकीन करें पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 मंथ से लोगों का माइंड सिर्फ बाय है और कंटिन्यूली गोल्ड नीचे आ रहा है और हर रिटेल ट्रेडर्स नीचे से बाय कर रहा है कि ये इसका डिप है। आज हम बात करेंगे कौन सा होगा इसका डिप जहां से हम एक गोल्डन बाय चूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, लास्ट वीक में मैंने आपको बोला कि इसका ट्रेंड कंटिन्यू बैरिश है। जब तक इसकी डेली क्लोजिंग 1935 से ऊपर नहीं होती आप लोगों ने बाय का सोचना भी नहीं। आप बाय अगर करते भी हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए करें। हमारे सिग्नल बाय पे भी आते हैं लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे 50 पिप्स हो गए, 100 पिप्स हो गए, क्लोज किया और निकले। लेकिन जो मेजर ट्रेंड है वो सेल है और अभी भी जो मेजर ट्रेंड है वो सेल है। अब मार्केट, मैंने आपको लास्ट टाइम ये एरो डाला था कि इसका जो पहला सपोर्ट रहेगा वो 1900 और 1890 के दरमियान में जाके मार्केट रुकेगी। एग्जैक्टली यहाँ पे आके मार्केट रुकी और एक्सपेक्ट में था कि थोड़ा सा शायद ऊपर जाए, लेकिन ये एग्जैक्टली 1889.5 पे जाके रुकी। लिहाजा
वीकली पिवट अब 1899 है, यानी 1889.5 वीकली पिवट हो चुका है अब। ठीक है, अब आप देखिए कि कंटिन्यूली डाउन की तरफ इसके वीकली पिवट हो रहे हैं। पहले इसका वीकली जो पिवट था आज से एक महीना पहले 1963, फिर 1960, फिर 1942, फिर 1913 और आप जो है ना 1890। आपको क्या लगता है ये जो सीढ़ियाँ नीचे चल रहा है तो आप मजीद फ़ौरन ही ऊपर आ जाएगा? ये टाइम लगेगा, और कहाँ तक लगेगा हम इस बात करेंगे। ठीक है, अब आप चलते हैं जनाब डी एक्स वाई पे। डी एक्स वाई की सिचुएशन ये आपके सामने मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। अब देखें, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था ये सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन इसका स्टार्ट होता है 103.2 से लेके 103.6 के दरमियान। अब देखें, 1-2 कैंडल्स इसके अंदर ओपन हो चुकी है, बल्कि 1-2-3 कैंडल इसके अंदर ओपन हो चुकी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये डोजी बना है, ये अनडिसीजन है। यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी आ सकती है, लेकिन 70% यह है कि ये दोबारा ऊपर वाली रेजिस्टेंस को टच कर सकता है, और नीचे वाली के 30% चांस है कि नीचे वाली को टच करे। अगर यहाँ पे यानी 103.6 से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है और फिर इस लेवल 103.3 को ब्रेक करती है, तो फिर ये 102.7 पे आएगा। और अगर मार्केट 102.7 पे आ जाती है तो गोल्ड आपको 1915 और 1920 की रेंज में मिल सकता है। लेकिन अगर आपको 103.6 पे जाके मिलती है ये मार्केट और फिर इसको रिजेक्ट नहीं करती, ऊपर की तरफ पुल बैक होती है, तो जो गोल्ड है वो 1865 से नीचे धकेल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, बेसिकली सप्लाई जोन पे पड़ा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन जो ही ये तोड़ेगा स्पीड मारेगा मजीद ऊपर। और जहां पे एक्सपेक्टेशन की जाती है डॉलर DXY को लेके कि वो 104.7 को टच कर सकता है। अगर ये 104.7 को टच करता है तो आपका गोल्ड 1842 भी टच कर सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। ठीक है, चलें जी, आते हैं नेक्स्ट। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम यही करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, क्योंकि आपकी जो नोटिफिकेशंस हमारी होती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो इंट्राडे एपिसोड की, वो आपको सुबह सवेरे मिलेंगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। इसके अलावा हम लाइव भी आते हैं और लाइव में भी आके हम बहुत सारे सेशंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी जो लर्निंग की वीडियो है हम आस्ता आस्ता वो डाल रहे हैं, उस पे ऊपर भी जो है ना आप सीख सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला शॉर्ट्स भी आपके लिए बनाता रहूँगा, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, इसके अलावा जी चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। आपको भी पता है कि इस वीक, ये जो वीक है ये स्टार्ट हो रहा है जनाब कब से 21 अगस्त से। 21 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक हम देखेंगे ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाली हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखें, मंडे के दिन कोई खातर आपको न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी डॉलर्स की। ठीक है, हाँ, एक CNY पे आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है मेजर। उसके अलावा यूरो पे आपको न्यूज़ PPI है, और उसके अलावा कैट पे। इसके अलावा मंडे वाले दिन कोई खातरख्वाह न्यूज़ नहीं है। ठीक है जी, इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब ट्यूसडे वाले दिन की। तो ट्यूसडे वाले दिन देखते हैं कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि असरअंदाज होंगी ट्यूसडे वाले दिन। 22 अगस्त को जो मेजर न्यूज़ में से है वो मैं आपको बता देता हूँ। USD पे 6 बजे है ये न्यूज़, और ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है, उस तरह नहीं जिस तरीके से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पड़ती है इफेक्ट, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट रहेगा। इसके अलावा 10 बज के लेके 11 बजे तक कंटिन्यूली FOMC की स्पीक्स हैं, और ये भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जनाब चलते हैं वेडनेसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो हम उस पर बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन 11:15 पे PMI है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है यूरो की। इसके अलावा 11:30 पे भी यूरो की PPI है और PMI है, सॉरी। और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं मार्केट के ऊपर। और यूरो USD के इंशाल्लाह ताला इस वीक हमने लेवल्स देने हैं, सिग्नल्स भी प्रोवाइड करने हैं। प्रीमियम के अंदर मैंने अनाउंसमेंट कर दी है। और ये उसके अलावा GBP
का जो पेयर्स है ग्रेटिव पॉइंट, इसके ऊपर भी जनाब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है 12:30 पे 23 अगस्त को, ठीक है। उसके अलावा हम अगर बात करते हैं जनाब उसकी डॉलर्स की, तो वो उसकी न्यूज़ आपको पता है ज़्यादातर न्यू ईयर सेशन के बाद ही होती है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि कौन कौन सी न्यूज़ है। उसके अलावा जनाब 5:30 पे न्यूज़, 5:45 पे सॉरी न्यूज़ है ये, ठीक है। पीएमआई है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, यानी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डॉलर्स की वेडनेसडे वाले दिन है। इससे पहले हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा 6 बजे भी एक न्यूज़ है और वो होम सेल्स की है, और इसके अलावा 6:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वेडनेसडे वाले दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रह सकती है, ठीक है। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन की बात करते हैं, तो थर्सडे वाले दिन जनाब 24 अगस्त है, और 24 अगस्त को न्यू ईयर्क सेशन के अंदर डॉलर्स की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, कोर डबल गुड्स का डाटा आना है। उसके अलावा 6 बजे और 8 बजे भी मेजर न्यूज़ हैं, और ये भी इफेक्ट डाल सकती है। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन भी आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा जनाब हम बात करते हैं फ्राइडे वाले दिन, तो इस फ्राइडे वाले दिन तो बिल्कुल न्यूज़ नहीं थी और मार्केट बिल्कुल गिरती ही रही, और मतलब इतना मूव दिया नहीं है। तो फ्राइडे वाले दिन जो 25 को, इसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को आपको मिलेगी, लेकिन दो हैं। एक आपको पहले तो आप न्यू ईयर सेशन ओपन होने के बाद आपको जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, FOMC है, स्पीक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 बजे एक मेजर न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और उसके अलावा UIM कंज्यूमर सेंटीमेंट्स आने हैं, और ये भी मार्केट के अंदर काफ़ी असरअंदाज कर सकते हैं। ये बाज़ दफ़ा बिल्कुल उल्टा काम कर जाते हैं, मतलब लाइन इन, लास्ट टाइम भी लाइन इन डाटा आ गया था, और लाइन इन डाटा के बाद भी ये मार्केट उल्टा बिहेव करती है। उसके अलावा 6 बजे स्पीक्स है फेड चेयर की, असल ये है, और ये भी बहुत ज़्यादा मार्केट को वोलेटाइल करेगी। उसके अलावा नेक्स्ट ऑल द डे स्पीक्स हैं, तो इसका आप कह सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन मार्केट ने उधम मचाना है। लिहाजा आपने अपने पहले दिन जितनी विकेटें बचा के रखेंगे, इतना आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। चलें जी, हम आते हैं, ये था इम्पोर्टेंट डाटा के कौन कौन सा डाटा आना है इस वीक में। अच्छा, ये देखें जी, एक चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट, और इस चीज़ को आपने अच्छी तरीके से समझना है कि 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट इलेक्शंस, और जिसकी जो डेट है वो 7 नवंबर को है, ठीक है। तो 7 नवंबर को इलेक्शंस होंगे, उस तक ये कोशिश पूरी की पूरी करेंगे कि फेक तरीके से डॉलर को मजबूत करें, और गोल्ड को ये गिराते रहेंगे। लेकिन ये किस लिए गिरा रहे हैं, इनको पता है कि जब इलेक्शंस होंगे तो हमारा जो है डॉलर्स है बहुत ज़्यादा वीक होगा, और जिसकी वजह से गोल्ड पंप कर सकता है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी जहन में रखना है, फंडामेंटल का आपको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि DXY बेसिकली क्यों ऊपर जा रहा है। इसकी रीज़न सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने काफ़ी स्टेट्स, जितनी भी इनकी स्पीक्स हैं, उनके रिजल्ट अगर आप देखें, तो इसमें इन्होंने कोई भी पायदार बात नहीं की है। ये आप यूं कह सकते हैं कि ये जितना भी ऊपर लेके जा रहे हैं DXY को, ये एक फेक पंपिंग भी हो सकती है। किसी भी टाइम ये गिर सकता है, और किसी भी टाइम जो गोल्ड है वो एक बड़ी स्पाइक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे कि वो कौन सी स्पाइक होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक कैंडल चार्ट रखता हूँ मंथली। ये आपके सामने गोल्ड का मंथली चार्ट है। कौन से लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि ये गोल्ड का बहुत डिप है, गोल्ड बहुत नीचे चला गया है, अब हम बाय करें। अब आपके सामने एक चार्ट है, इस चार्ट को आप गौर से ज़रा देखिएगा। अब मुझे ये बताएं, ये इसका टॉप है, ठीक है, जहां पे मैं लाइन लगा रहा हूं, ये इसका टॉप है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, जहां पे आपको ये कैंडल नजर आ रही है, आपको लगता है कि ये इसका बहुत बॉटम है? नहीं। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे आप लाजमी चेक किया करें इसका। अगर आप लाइन की बात करते हैं, मैं बताऊं आपको, तो इसकी कौन सी हो सकती है, हम ज़रा इस पे आते हैं। ये देखो, ये सॉरी, इसको हटाते हैं, इसी को रखते हैं। अच्छा, एक लेवल जो आपको मेरी नज़र में है वो ये है, ठीक है। इसको कलर भी देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है।
एक लेवल मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट जो है वो अपना ये वाला लेवल मारे 1813 से लेके 1800 तक का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बार मंथली कैंडल की रिजेक्शंस हुई है, ठीक है। एक बात तो आप ये जहन में रखें, जहां पे मार्केट रुकी है यहाँ पे एक बार मार्केट ऊपर गई और फिर दोबारा से उस पोजीशन के ऊपर आके खड़ी हुई है। लेकिन पहले देखें, पहली वाली कैंडल जो थी उस कैंडल्स के ऊपर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना प्रेशर के साथ रिजेक्ट हुई है, लेकिन ये रिजेक्ट नहीं हुई, ये उधर ही खड़ी हुई है। तो ये बहुत खतरनाक काम हो सकता है, ये मजीद यहाँ तक गोल्ड को ला सकते हैं 1800 के आसपास एरिया के पास, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मजीद थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करें और नेक्स्ट भी देखें तो नेक्स्ट आपको एक लेवल देखने को मिलेगा और वो लेवल है ये, ठीक है। जो लेवल है ये वो है 1630 और 1600 का एरिया। आपको लगता होगा अगर यहाँ पे कहाँ पे पहुंचेगा, तो भाई ये कभी भी यहाँ पे पहुंच सकता है, ये कोई नई पुरानी बात नहीं है। ये 1 नवंबर 2022 में यहाँ पे मार्केट गई थी, ठीक है, यानी सॉरी 3 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पे गई थी और वो इतना पुराना काम नहीं है, अभी साल भी नहीं हुआ। तो लिहाजा मार्केट दोबारा से इस तरफ भी जा सकती है। ये गोल्ड है, लिहाजा आप नहीं कह सकते कि ये इसका बहुत लो है, हाँ, लेकिन ये है कि ये वापस लाजमी जाएगा। जब वापस जाएगा तो फिर कौन सी वाली कैंडल बनाएगा ये मैं बता दूंगा कि ये वाली जो लंबी लंबी कैंडल देख रहे हैं ना, ऐसी बड़ी कैंडल्स एक देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं दोबारा अपने इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ जिसका आपको इंतजार है वीकली एनालिसिस के पे, और देखते हैं कि ऐसे कौन से। अच्छा, उससे पहले मैं डे 1 की चार्ट भी आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डे 1 का जो लेवल है साहब, मैं आपको बताऊँ 1 2 3 4 5 6 हाई मारे और मार्केट रिजेक्ट हुई। मैं काफ़ी टाइम से ये चार्ट डिलीट नहीं किया हुआ, इसी के अंदर मैं अमेंडमेंट कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दफ़ा मार्केट ऊपर आके रिजेक्ट हो रही है। अभी मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मार्केट का अपना डे 1 कैंडल जब तक 1915 और 1920 से ऊपर ब्रेक नहीं होता तब तक ये बेरिश ही है। ये वर्ड आप अपने पास चूज कर ले, मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था। और अब ये वाली कैंडल अगर मैक्सिमम मार सकती है तो कहाँ में मार सकती है, 1911 तक। 1911 के बाद फिर रिजेक्ट होगी, ये बात याद रखना, फिर रिजेक्ट होगी। 1911 का एरिया मिले तो आप सेल करें, ठीक है, इसलिए कि वहां से ऊपर डे 1 की क्लोज होती है और नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन देती है, देन आप कह सकते हैं ये बुलिश, अदरवाइज ये बुलिश नहीं है। इसके अलावा इस वक्त बिल्कुल बॉटम पे खड़ा है 1890 के आसपास, और इससे नीचे स्ट्रॉन्ग बाय जोन कहां तक हो सकती है, हम ये वीकली लेवल पे जाके बात करते हैं, ठीक है जी। ये आपके सामने पुराने वाले वीकली लेवल्स हैं। अब मैं आपको ब्रेक लेता हूं और नए लेवल्स निकाल के फिर आपके साथ आता हूं। चले फ्रेंड, हमारे लेवल्स लग चुके हैं और हम आपको बताते हैं इस वीकली एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन लेवल्स का, और इंशाल्लाह इस लेवल्स में आपको 100% इंशाल्लाह सक्सेस होगी सबसे, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत मैंने की हुई है। पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि गोल्ड बेरिश है, कंटिन्यूली नीचे जाएगा मजीद, ठीक है, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से नीचे चला जाएगा। अगर एकदम से नीचे चला जाए तो हर बंदा सेल से ही पैसे बनाए, क्योंकि माइंड लोगों का अभी जो बायर थे वो इतना बाय कर करके अपने अकाउंट हैज कर चुके हैं, अपने अकाउंट ऑलमोस्ट वॉश कर चुके हैं। मजीद जो बचे हैं, जो क्लेवर्स हैं लोग, जो हैज करके सेल्स भी साथ साथ करते रहे, उन लोगों को भी निकालने का चक्कर है इनका। और ये क्या करेंगे, ऊपर थोड़ा थोड़ा आएगा, लोगों का माइंड बनाएगा, वो फिर बाय करेंगे और फिर रख के नीचे मारेगा, और फिर इक्विटी वो लूज करते जाएंगे अनटिल के वो वॉश ना हो जाए। जब लोग रिटेल ट्रेडर वॉश हो जाएंगे तो फिर इन्होंने इतना बड़ा पंप देना है, जैसे कि ये बड़ा पंप आपको देखने को मिल रहा है, नजर आ रहा है। ये भी एक 23 मार्च 2023 में हुआ था कि इतनी बड़ी वीकली कैंडल्स आपको देखने को मिली। ऐसा ही बुलिश आपको मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब, सबसे पहले हमने DXY पे नजर रखनी है और उसके लेवल्स पे नजर रखनी है। अगर वो लेवल्स ब्रेक करेगा तो अपने डिसीजन चेंज भी कीजिएगा, ठीक है। नंबर 1, जितना ये थोड़ा सा ऊपर जाए, जैसे 1900 के आसपास जाता है फिर सेल करें, उसके अलावा 1914 पे जाए फिर सेल करें, उसके अलावा 1926 पे जाए फिर सेल करें, उसके अलावा 1941 पे जाए फिर सेल करें। ये हैं लेवल्स, टॉप लेवल्स रेजिस्टेंस। पहली रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 1911 से लेके 1917 तक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर डे 1 की कैंडल से ऊपर होती है तो फिर आपने सेल से हाथ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, फिर हर डीप से, वो तो इंट्राडे में बताता रहूंगा साथ साथ।
दूसरा ये है, दूसरा लेवल है 1926 से लेके 1931 तक का सेकंड रेजिस्टेंस है, और तीसरी रेजिस्टेंस है 1942 से लेके 1948 तक। ठीक है, हम जस्ट सब्र कर लें और हम रोजाना उल्टी सीधी ट्रेनर में हमारे तो अच्छा प्रॉफिट ट्रेडिंग से बना सकते हैं। वेरी इजी, ट्रेडिंग बहुत आसान है, सिर्फ कंफ्यूज होते हैं पैनिक सिचुएशन में जाके। अच्छा जी, अगर ये नीचे की तरफ मजीद जाता है तो हम बाय कहाँ से करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। बाय आपने लेवल से ही करना है। अगर आप बाय करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय कीजिएगा, दस्ती निकले। ठीक है, बाय आपने करना है जनाब, पहला लेवल जो आपको देखने को मिलेगा, पहला तो ये भी लेवल है जहां पे मार्केट रुकी हुई है, यहां से थोड़ा पुल बैक करेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे की जाएगी, एकदम से नीचे नहीं लेके जाएंगे, यानी 1894-93 पे लाजमी लेके आएंगे, फिर वहां से ब्रेक नीचे की तरफ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट जो लेवल है आपका वो 1877 से लेके 1880 का पहली सपोर्ट है। इसके दरमियान में आप एक बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मजीद नीचे लेके जाते हैं तो आप 1860 और 1865 में एक बाय अपॉर्चुनिटी आपके लिए मौजूद है, वहां से आप बाय ले सकते हैं। जो भी बाय का मैं दे रहा हूँ, 8 एटलीस्ट 100 पिप से ज्यादा की क्लोजिंग आप ले सकते हैं इससे। ठीक है, और उसके जो ही आपका 4 to 5 पिप्स, सॉरी 30 to 40 पिप्स हो तो आप लॉक कर दिया करें बाय को, क्योंकि बाय लॉन्ग टर्म अभी नहीं है, अभी सॉरी लॉन्ग टर्म हो सकती है लेकिन अभी वो मौका नहीं आया। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका लेवल्स है 1841, 1835 और 1837 और 1842 का एरिया। यहाँ पे मिले तो आप एक लॉन्ग टर्म बाय का इंतखाब भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मंथली जो आपको लेवल बताया कि 1804 भी ये लगा सकते हैं अगर DXY अपने टॉप के लेवल को टच कर जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अब हम चलते हैं अपने प्रीमियम्स। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो जस्ट शॉर्टकट में आपको दिखाऊंगा रिजल्ट। ये देखें जी, रिजल्ट आपके सामने। सॉरी, ये मंडे स्टार्ट हुआ 14 अगस्त, 90 पिप्स, फिर 90 पिप्स, उसके अलावा नेक्स्ट 50, 60, उसके अलावा 60 पिप्स, 60 पिप्स, उसके अलावा ये बड़ी बड़ी जबरदस्त यहाँ पे सिग्नल था 160 पिप्स का, 80 पिप्स, उसके अलावा 60 पिप्स। तो ओवरऑल 800 से ज्यादा नंबर ऑफ पिप्स कलेक्ट हुए। तो अगर आप भी प्रीमियम में आना चाहते हैं और इस तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें और डिस्क्रिप्शन ग्रुप में ज्वाइन करें। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ कि आप हमारे प्रीमियम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सब्सक्रिप्शन भी है। सब्सक्रिप्शन पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर रब्ता कर लें। अपने बेहतरीन राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आपका कमेंट सेक्शन एक एक में जाके हम एक एक कमेंट आपका पढ़ते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।